ठाकुर जी ने पहले कंस को बहुत समझाया कि इस दुनिया में यदि हम किसी से नहीं जीत सकते तो वह है मृत्यु से। यदि हम किसी वस्तु से नहीं जीत सकते, मृत्यु से। लेकिन एक बात और आप सुन लीजिए, जब अपनी भलाई की बात ही हमको अच्छी ना लगे तो समझ लीजिएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। मानस कहती है जाको प्रभु दारुण दुख देगी, 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 ताकि मति पहिले हर ले, ताकि मति पहिले हर ले, पहिले हर ले, पहिले हर ले। कंस को नारद जी ने, अक्रूर जी ने बहुत समझाया, लेकिन ये अक्रूर से ही कहता है कि तुम जाओगे कि नहीं, और यदि नहीं जाओगे तो तुमको तो मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम कंस है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं कृष्ण के दर्शन करने ही चला जाऊं, और अक्रूर जी चल पड़े। सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम को पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है। लेकिन अक्रूर जी को शाम हो गई। क्यों? कृष्ण की याद में ऐसे डूबे, कब घोड़े घास चरने लगे, कब पानी पीने लगे, सुध ही नहीं रही। और मानो यही लगा हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब वो तो पहले दिन ही चला गया। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और अक्रूर जी संध्या के समय पहुंचे। जैसे अक्रूर जी पहुंचे उस समय भगवान गैया चरा के लौट रहे थे। अक्रूर जी रथ से कूद कर गए, भगवान के चरण छूने लगे, लेकिन अक्रूर चरण छुए इससे पहले भगवान ने ही अक्रूर के चरण छुए। अक्रूर को प्रणाम किया, कहा काका कैसे पधारे। अक्रूर ने बताया कृष्ण हमको कंस ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, वो चाहता है कि आप आओ और वो धोखे से आपको मार दे। भगवान ने कहा ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे मारता है, लेकिन अक्रूर जी जो आप बात आपने मुझे बताई है वो मेरी मैया को मत बताना, नहीं मेरी मैया जीते जी मर जाएगी। अक्रूर को लेकर भगवान नंद बाबा के भवन में आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का खूब स्वागत किया, क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ पितृ देवो भव, देवता तो देवता है ही, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव, और अतिथि भी देवो भव, अतिथि है। अक्रूर जी का खूब सत्कार किया, भोजन प्रसादी हो गई, और जब भोजन प्रसादी से निवृत्त हो गए तब क्या हुआ? तब अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा बाबा हम कंस का निमंत्रण लेकर आए हैं, कंस धनुष यज्ञ करवा रहा है और उस यज्ञ में आपकी दोनों पुत्रों को बुलाया है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा तो कोई उत्तर नहीं दिए, लेकिन आंगन में बैठी थी यशोदा। जैसी यशोदा मैया ने सुना महाराज, यशोदा ने भोजन का निवाला तोड़ा ही था। एक बात कभी ध्यान दीजिएगा, आज भी घर की स्त्रियां ऐसी होती हैं, पूरे परिवार को भोजन करा देगी और अंत में थाली लेकर बैठती है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, कभी अपनी पत्नी के साथ भी भोजन करने की आदत डालिए, कभी अपनी माँ के साथ भी भोजन करिए। जरा विचार करो कि मायके में रहती है सबसे आगे खाने वाली है, ससुराल में जाकर सबसे पीछे खाना सीख जाती है। अपने पिता से जिद कर कर सामान लेने वाली अपने ससुराल में जाकर सब कुछ समझना सीख जाती है। वो बेटी है महाराज,
यशोदा ने सबको भोजन कराया। अंतिम में थाली लेकर बैठी ही थी, एक निवाला तोड़ा ही था और निवाला तोड़कर मुख में रखने ही वाली थी, तभी कान में आवाज आई कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। और तभी मां के हाथ से निवाला गिर गया और यशोदा दौड़कर अपने कक्ष में गई। भगवान ने मैया की ये दशा देखी, दौड़कर भगवान गए। भगवान ने कहा, मैया क्या बात है, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा है? यशोदा कहती है, लाला मेरा मन कहता है यदि एक बार तो वृंदावन छोड़कर गया तो तू दोबारा आने वाला नहीं। और एक बात बताए महाराज, बेटा 7 समंदर पार रहता हो लेकिन बेटे के जीवन में संकट आए तो माँ को बताना नहीं पड़ता, ये प्रकृति माँ को संदेश दे देती है। यशोदा भली भांति जानती है यदि आज कृष्ण वृंदावन छोड़कर गया तो ये दोबारा लौटने वाला नहीं। भगवान ने कहा, मैया जाने देना। मैया री मोहे जाने दो, मैया री मोहे जाने दो, ओ जाने दो, मोहे मथुरा जाने दो, मोहे मथुरा। अपनी माँ को अपने पिता को लाला मेरे भूल न जाना, भूल न जाना, मैया री मोहे जाने दो। बार बार भगवान कहते जाने, लेकिन माँ कैसे विदा कर दे महाराज। मेरी व्यास में कई बार कहा करती है, दुनिया में सबसे कठिन काम है तो विदाई। इस दुनिया में विदाई से कठिन कुछ नहीं है। विदाई वो माता पिता जानते हैं जिसने अपनी बेटी को विदा किया। विदाई वो शिष्य जानता है जिसने अपने सर गुरुदेव को विदा किया। विदाई वो माँ जानती है जिसने अपने बेटे को परदेश में पढ़ने भेजा। दुनिया का सबसे कठिन काम है विदाई। कैसे जा जाते, जिस कृष्ण को 11 वर्ष से छाती से लगाकर पाला है, जिस कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराया है, जिस कृष्ण